अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद एजे। मैं हूं अब्दुल जब्बार और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम टिप्स डिस्कस करेंगे ताकि आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। अगर आप मैथमेटिक्स को इजी और कंसेप्चुअल वे में समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करें। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम पे। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अंदर हम सेट ऑफ नेचुरल को एन से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स पड़े होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसके बाद होता है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद हमारे पास नंबर होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकें और p q फ्रॉम इंटीजर्स, और इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p बाय q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें और पी क्यू अगेन फ्रॉम इंटीजर्स में से होते हैं, और सेम रिस्ट्रिक्शन होती है q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी तरह से हमारे पास नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके दो डिवाइज़र, एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं, जो कि इटसेल्फ एंड वन डिवाइज़र होता है। ठीक है, इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय टू होते हैं, ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय टू नहीं होते। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन ले लिया जाए, अगर हम रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी को हम एक रियल लाइन का नाम भी देते हैं, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसी को हम अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको एक फार्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यही अगर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर आपके पास ए एक्स है और बी किसका है, क्या है, 1 है। तो इस पे हम ये वाला अगेन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो फैक्टर जिस ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो हों तो इसमें से या तो ए ज़ीरो होता है या फिर आपके पास बी ज़ीरो होता है, या दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो यही सेम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है और इधर से वैल्यू माइनस 1 आ जाती है। तो ये
जो इक्वेशन थी इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आ जाता है जो कि -1 to 1 है, और ये जो नंबर आया है ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर लाई करते हैं। अगर आपके पास अब कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, अब इक्वेशन आपके पास चेंज हो जाती है, लाइक दैट x² + 1 = 0। अब इसको हम देखें कि तो कैसे कर सकते हैं, x² = -1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x² स्क्वायर रूट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -1। अब जब इस तरह की सिचुएशन आई तो मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिशियन ने इसका एक नाम दे दिया जो कि आयोटा -1 स्क्वायर रूट। अब -1 स्क्वायर रूट को आयोटा का नाम दे दिया, और इसी तरह से अगर आयोटा स्क्वायर करते हैं जो कि -1 के इक्वल आता है, तो अगर वो सारी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन इस टाइप के आ रहे थे, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा था, तो उस सेट को एक नया नाम दे दिया गया जिस सेट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यही हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सेट को सी से, और इसके एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं जी से, जो किसके इक्वल होता है, x + i/y। अब ऐसे नंबर्स जो x + i/y के फॉर्म में लिखे होते हैं, और x y फ्रॉम किधर से होते हैं, रियल नंबर में से होते हैं, और आयोटा के ऊपर कंडीशन होती है -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसके सेट को बोल देंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो अब हम देखते हैं कि आयोटा क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। आइए हम बुक की तरफ चलते हैं। इसके अंदर उसने बता दिया, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आयोटा स्क्वायर = -1 के इक्वल है। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 को, देन मैं एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करूँगा। 4 से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है कि आयोटा पावर 7 को आप सिंप्लीफाई करके दिखाएं। क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा पावर 7, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब आपने करना है, हमें पता है कि आयोटा पावर 6 × आयोटा मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। अब आयोटा की पावर इधर 6 है और इधर आयोटा की पावर 1 है। अगर हम इसकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करें तो आयोटा पावर 7 ही बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और पावर 3 × आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब यही है कि आयोटा पावर 6 ही है, और आयोटा एज इट इज़ लिखा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है, तो इस जगह पे मैं -1 पुट करूँगा, -1 पावर 3 × आयोटा। अब हमें पता है कि अगर -1 की पावर अगर तो ऑड नंबर आ जाए तो नंबर इसका आंसर -1 आता है, और अगर -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो आंसर इज़ +1। तो इस केस में हमारे पास ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, तो आंसर इज़ -1 और आयोटा 7 है। तो हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 7 = -आयोटा। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह से देखिएगा आयोटा पावर 8। अब आयोटा पावर 8 को हमने सिंप्लीफाई करना है। आयोटा पावर 8 को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 दैट इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर = -1 होल पावर 4। अब ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर -1 की पावर इवन नंबर आता है तो आंसर इज़ 1। तो इधर से हमें क्लियर पता चल गया आयोटा पावर 8 जब आएगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से आयोटा पावर 17 को डिस्कस करते हैं हम। आयोटा पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 16 × आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 8 × आयोटा। अगेन हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और पावर 8 × आयोटा। इधर लिख देना है आपने आयोटा स्क्वायर -1, और ये आयोटा की -1 की पावर 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और 1 × आयोटा दैट इज़ जी पार्ट नंबर 4
करने से पहले मैं बताता हूँ आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कि अगर कोई भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं। तो कॉन्जुगेट की जो नोटेशन होती है वो जी बार एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर भी हम बार लगा देंगे। अब कॉन्जुगेट करता क्या है, जो भी आपके पास आयोटा के साथ साइन जो पड़ा होता है उस साइन का उल्ट लिखा जाता है। जैसे कि इस जगह पे प्लस है तो इस जगह पे माइनस आ जाएगा आयोटा वाई, इसको हम बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट। लेट्स से अगर आपके पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो वो कहता है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करके बताएं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट की नोटेशन यूज़ करेंगे दोनों तरफ, 3 प्लस 4 आयोटा, और ये क्या करेगा, आयोटा के साथ जो साइन पड़ा होता है इसको चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये पार्ट नंबर 4 के अंदर यूज़ होगा, तो इसलिए पहले करवा दिया गया है। अब इस पार्ट के अंदर क्या है, 4 वाला पार्ट, आयोटा पावर -25, आयोटा पावर -25, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा पावर 25 नीचे ला के इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसको अगेन हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा, बिकॉज के इसके अंदर सेम बेस है और पावर्स को ऐड करें तो आयोटा पावर 25 ही बन जाएगा। तो अगेन हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो इस जगह पे मैं -1 पुट करूँगा, 1/-1 होल पावर 12 है और आयोटा। अब इसको हमने देखा था कि -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो आंसर इस +1 आता है। तो ये इवन नंबर है तो ये 1 आ जाएगा, और आयोटा सिंपल आपके पास क्या आ गया, 1/आयोटा। अब जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अब लेट्स से अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अब आयोटा है, तो मुझे इसको इस तरह से लिखना है, 0 प्लस आयोटा। हम इस आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है, क्या करूँगा, 0 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट, और 0 माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ साइन को हमने जस्ट चेंज करना होता है। तो इस जगह पे जस्ट माइनस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अब जब माइनस आयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर हमें ये पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये माइनस एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। अब ये माइनस आयोटा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, तो आंसर इज़ माइनस आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये हुआ, आयोटा की पावर -25 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ फॉर्म x प्लस आयोटा y, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, या फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 + आयोटा 4। तो ये दोनों नंबर सेम ही हैं, आयोटा को आप पहले लिख लें या बाद में। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। अब उसने बोला है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं कुछ इस तरह से x प्लस आयोटा y, अब उसने बोला है कि x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, x और y
ये क्या होंगे, रियल नंबर में से होंगे, और x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें गौर से देखिएगा कि जब हमने इसको सॉल्व किया z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, वो मज़ीद ये बताता है कि जो x है इसको हम बोलते हैं इज़ रियल पार्ट ऑफ z, इस z का रियल पार्ट है, और y इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या इसको इमेजिनरी पार्ट की बजाय कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं हम। अब मज़ीद देखिएगा, इसमें वो बताता है कि अगर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बन जाएगा उसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी। अगर ये आ जाता है x हमारा ज़ीरो हो जाता है तो z जस्ट आपके पास अयोटा y आएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। दूसरा केस ये है कि अगर y इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ सेड टू बी रियल। क्या होगा, वो कहता है कि अगर ये y ज़ीरो हो जाए, अगर ये y ज़ीरो हो जाए तो z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, तो इसको हम बोलते हैं रियल। इट customary to denote the standard rectangular form of a complex number z is equal to x plus iota y, x is equal to real part of z and y is equal to imaginary part of z। अब z is equal to x plus iota y है। अब इसको मज़ीद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी को जस्ट आई एम से डिनोट करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल कोई आ सकती है कुछ इस तरह से कि 5 माइनस 7 अयोटा, 5 माइनस 7 अयोटा, आपने इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें से चेक करें, अयोटा के साथ जो साइन नंबर पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपल x वाला होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। अब उसने बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करना है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 5, और इसी तरह से वो कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 माइनस 7 अयोटा का फाइंड करें, तो दैट इज़ इक्वल टू -7। गौर कीजिएगा अगेन से कि z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y होता है। सिंपल x वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और सिंपल अयोटा के साथ जो नंबर पड़ा होता है उसको सिर्फ हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जी, नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 and other z2 is equal to x2 plus iota y2 is said to be equal। ये इक्वल होंगे कब? if and only if real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, that means x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 x प्लस अयोटा y1 और दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस अयोटा y2, तो ये कब आपस में इक्वल होंगे? तो मैं इसको लिखता हूँ x प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2। अब इसमें उसने बोला है कि ये इक्वल तब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ये रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। दैट मीन्स x1 इज़ इक्वल टू x2 होना चाहिए और y1 इज़ इक्वल टू y2। अब उसने एग्ज़ाम्पल बताई है कि इफ़
अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू -2 + 5 आयोटा, देन अल्फ़ा एंड बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू -2 + 5 आयोटा। अब देखिएगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, तो इधर से रियल पार्ट जो है इक्वल है इधर से अल्फ़ा, और इधर से किसके इक्वल है? -2 के इक्वल, और इधर से इमेजिनरी पार्ट जो है वो बीटा के इक्वल है, और इस साइड से जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 है। इस तरह से अगर हम अल्फ़ा की जगह पे -2 पुट कर दें और बीटा की जगह पे 5 पुट कर दें, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ़ 2x - 1 + y + 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 7 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 1 प्लस y + 4 आयोटा इक्वल टू 5 + 7 आयोटा, 5 + 7 आयोटा। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। अब देखिएगा, मैंने ये बताया था अभी कि रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल आना चाहिए। इसके अंदर जो रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड पे वो आपके पास 2x - 1 है, और राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 5 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हमने पुट कर देना है। लेफ़्ट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y + 4 है, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 है। अब जस्ट हमने इधर से x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 2x ये नेगेटिव राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू 6। हम दोनों तरफ इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 6/2, और ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगेन इसको अब हम चेक करते हैं, y इज़ इक्वल टू 7। अब 4 को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास जो कंपोनेंट आ गए, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू भी 3 आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है? तो हम इसका वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कुछ ऐसे करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें x और y की वैल्यू अगेन पुट करके देख लेते हैं। अगर तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा जी। हम इसमें x की जगह पे 3 पुट करते हैं और y की जगह पे भी 3 आ जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। 5 + 7 आयोटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास 6 आता है। -1 प्लस 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 7 आयोटा। अब हमें पता है कि 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5 + 7 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 7 आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था बिल्कुल ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आयोटा पावर 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स के अंदर किया था, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट आयोटा पावर 5। अब हमें पता है आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2 एंड आयोटा। अब इस जगह पे आपने ज़रूर लिखना है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, एज वी नो दैट। इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इज़ +1 इंटू आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया आयोटा।
इसका मतलब ये हुआ आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर कहता है कि आयोटा की पावर 16 को आप सिंप्लीफाई कर दें। आयोटा पावर 16 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 और होल पावर 8। अब फिर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इस जगह पे -1 आ जाएगा और इधर अगेन आपने बता देना है -1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर। अब इसकी पावर हमने क्या लिख देनी है, 8। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, -1 की पावर अगर तो इवन नंबर होता है तो आंसर +1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर -1 आता है। अब हमें इस जगह पे नज़र आ रहा है ये -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो आंसर इज़ +1। तो आयोटा पावर 16 इज़ इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस आयोटा की पावर -19। थर्ड पार्ट माइनस आयोटा पावर -19। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं। कोई अगर नंबर है ए बी, अगर इसकी पावर n हो तो हम कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, a पावर n एंड b पावर n। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो इधर हमें पता चल रहा है कि ये माइनस और आयोटा ये कुछ दो नंबर हैं, तो इसको मैं अलग से इस तरह से अप्लाई करूँगा। -1 की पावर -19 और आयोटा की पावर अगेन -19। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/-1 की पावर 19, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/, आयोटा की पावर 19। अब हमें इस बात का इल्म है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर आता है तो नंबर इज़ -1, और इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, ये आपके पास 18 बन जाएगा और साथ आयोटा लिखा जाएगा। 1/, -1 इज़ इक्वल टू -1, और इस जगह पे अगेन आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब पुट कर देंगे इस जगह पे -1 की पावर 9 एंड आयोटा, ये -1 1/, ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 9 इज़ -1 एंड आयोटा, ये -1 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/आयोटा आ जाएगा। अब हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा फॉर्म आ जाए तो हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा है, इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था 0 + आयोटा। तो मुझे इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट को, तो कॉन्जुगेट की नोटेशन यूज़ की। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, जस्ट आयोटा का साथ वाला साइन चेंज कर देता है, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा, और ये नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो दैट इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा ओवर -1, क्योंकि हमें अगेन ये पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा को -1 से डिवाइड करें तो माइनस आयोटा के इक्वल आता है। तो अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 27 आयोटा पावर -26। पार्ट नंबर 4, 27 आयोटा पावर -26। 27 एज इट इज़ 1/आयोटा पावर 26। ये पावर जो पॉजिटिव है नीचे ला के इसको, और नेगेटिव है पावर ये, इसको नीचे ला के पॉजिटिव कर लिया गया है। 27 1/, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 26 ही बनेगा। तो 27 × 1/ आयोटा स्क्वायर को अगेन हम पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इधर आ जाएगा -1 की पावर 13। तो ये 27 है, और 1/, ये आपके पास -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर आपके पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर आती है तो वैल्यू -1 आता है। तो 1/, -1 इज़ -1,
तो -27। तो अब फाइनल आंसर आपका जो आ गया है 27 आयोटा पावर -26 का क्या है, -27 के इक्वल होगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखा जा सकता है आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 11 को कुछ इस तरह से एक्सप्लेट कर लिया और आयोटा पावर 5 को हम इस तरह से एक्सप्लेट कर सकते हैं। अब आयोटा पावर 10 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 5 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 2 एंड आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 5 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। -1 की पावर ऑड नंबर है तो नंबर -1 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 इंटू आयोटा, तो दैट इज इक्वल्ड माइनस आयोटा प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज 0। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल पावर 2। अब देखिएगा, इसको आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसमें आपने स्क्वायर ओपन करने की बजाय जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। इस आयोटा पावर 4 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिखा जा सकता है आयोटा क्यूब को प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब अगेन हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। इस जगह पे -1 का होल स्क्वायर लिख दें प्लस इस जगह पे -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल है प्लस आयोटा एंड होल पावर 2। अब -1 की पावर 2 इज़ पॉजिटिव नंबर 1 माइनस आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस -1 एंड प्लस आयोटा। अब आप इसको देख सकते हैं कि इसमें -1 और 1 से कैंसिल कर दिया, माइनस आयोटा का आयोटा से कैंसिल कर दिया तो आंसर 0 स्क्वायर। जब 0 का स्क्वायर लिया जाएगा तो आंसर इज़ 0। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 5 होल पावर -5। अब मैं इस का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से आयोटा पावर 5 आयोटा पावर 8। जस्ट इसको उल्टा के लिखा है तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ आयोटा पावर 5 एंड आयोटा पावर -8। ये जब पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। आयोटा पावर 5 - 8 होल पावर 5, तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा पावर -3 होल पावर 5। अब ये आयोटा पावर -15 के इक्वल आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 15। अब आयोटा पावर 15 को मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेट कर सकता हूँ आयोटा पावर 14 इंटू आयोटा। अब आयोटा पावर 14 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 7 इंटू आयोटा 1/। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है पावर 7 इंटू आयोटा। -1 की पावर ऑड नंबर है तो आपके पास नंबर -1 इंटू आयोटा। अब ये नंबर बन गया -1/आयोटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ गया है, तो जब आयोटा आ जाता है तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एज़ यू नो वेरी वेल कि आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा आएगा। जब इसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये आयोटा
और ये -1 एज इट इज़, ये -1, और आयोटा स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर इज आयोटा आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट, आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 29, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इस आयोटा पावर 13 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर पावर 12 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 29 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 28 इंटू आयोटा। इसको देखिएगा, हम पुट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयोटा, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 14 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, इधर पुट कर देंगे -1 पावर 6 इंटू आयोटा, प्लस अगेन इस जगह पे पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 पावर 14 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर इवन नंबर होगा तो आंसर इज +1 इंटू आयोटा, प्लस अगेन -1 की पावर 14 है जो कि इवन नंबर है, तो आंसर इज +1 इंटू आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, प्लस 1 को अगेन 1 से आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, कि ये जो नंबर गिवन है इसको हमने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B। अब इस केस के अंदर A आप मान लें -1 है और B 4 है। 2 प्लस इसको इस तरह से ओपन करते हैं, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं। 2 प्लस, अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है इक्वल टू 2 होता है, और आयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं आयोटा लिख देता हूँ। तो ये देख लें कि आपके पास आयोटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है इस नंबर को। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3 माइनस, पार्ट नंबर 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस, इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू 7। 3 माइनस, इसको एक्सप्लेट कर देते हैं इस फार्मूले की मदद से, -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। तो 3 माइनस, इसको हम बोलते हैं आयोटा के इक्वल, क्योंकि ये हमें पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के, और ये √7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, क्योंकि हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट बाय 5। अब इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है आयोटा फॉर्म में। 2/5 प्लस, इसको मैं फिर एक्सप्रेट करता हूँ कुछ इस तरह से, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूँ और 16 का स्क्वायर रूट अलग कर सकता हूँ, और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि -16 स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5 प्लस -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है आयोटा के इक्वल है, और
स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है 4 के इक्वल होता है, इस जगह पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5 प्लस 4/5 इंटू आयोटा। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसको भी हमने आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, इसको मैं अगेन इस तरह से लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अगेन मैं फार्मूला राइट कर देता हूँ, ए बी का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब इसमें हम a -1 को मान लेते हैं, b 3 है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, -1 स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, इधर आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, 2x + 5, क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। पार्ट नंबर 1, 2x + 5, 2x + 5 प्लस y -3, y -3 इंटू आयोटा इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है, तो 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू y -3, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो 2 के इक्वल है, तो ये 5 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 1 - 5, तो 1 - 5 इज़ इक्वल टू -4, 2x, x इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/2, तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। इधर से ये -3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 + 3, तो y की जो वैल्यू आई है वो 5 हो गई। पार्ट नंबर 2, 3x + 2, 3x + 2 माइनस y 4 - y, 4 - y इंटू आयोटा इक्वल टू 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। तो इसमें से भी हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल लेते हैं, क्या होता है 3x + 2 इज़ इक्वल टू 5, एंड इमेजिनरी पार्ट जो राइट साइड पे वो 3 के इक्वल है, और लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4 - y के इक्वल है, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - y इज़ इक्वल टू -3। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस साइड पे ले आएँ और इसको इस साइड पे ले आएँ, क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा, और इस तरफ ये आके y पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। इसी तरह से अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इधर 2 राइट साइड पे जब आएगा तो बन जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 5 - 2, तो 3x इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, इस 3 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज़ 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि जब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो अगेन हम इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर देते होते हैं, तो वो इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू इस जगह पे 3 × 1 पुट कर देता हूँ, +2 -4 y की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो इस जगह पे मैं 7 पुट कर देता हूँ, आयोटा राइट साइड पे 5 + 3 आयोटा के इक्वल है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ऐड कर दिया, तो 5 -4 - 7 इज़ इक्वल टू -3, आयोटा इज़ इक्वल टू 5 +
3 आयोटा। तो 5 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो देख लें आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब ये हमारा जो x और y की जो वैल्यू आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। पार्ट नंबर 3 है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 2x प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई माइनस 2y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। जस्ट मैंने इधर y से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब गौर कीजिएगा, जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करेंगे। इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई और इन दोनों में से हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है। इसको मैं लिख लूँगा x माइनस 2y इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इधर से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इक्वेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 को और इक्वेशन नंबर 2 में इसको ऐड कर देंगे हम। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 2y से कैंसिल हो जाएगा तो इस जगह पे आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 10। तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 10 बाई 5x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू 2 है, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। 2y को इस साइड पे ले आएँ और 4 को इधर ले आएँ। 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2y। 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2y। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बाई 2y ओवर 2। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई -1। तो x एंड y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।